हेलो एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 9 और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें लीकेज का। इसमें 4 बार काम हुआ है 2 महीने के अंदर, मगर इसका लीकेज नहीं बंद हो रहा है कहीं से भी। हम इसके इंजन का प्रॉपर काम करेंगे, लीकेज क्यों नहीं सही हो रहा है उसको भी हम आपको बताएंगे, और बेस्ट तरीका इंजन को रिबिल्ड जो करने का है वो तरीका भी हम आपके सामने अपनी इस वीडियो में रखेंगे, ताकि आवाज़ इतनी बेहतरीन हो, गाड़ी जब स्टार्ट हो तो लगे नहीं कि गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। हम उस तरह से इस इंजन की रिबिल्ड करेंगे। वीडियो में गाइस बने रहें। हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन किया है, और क्लीन के मैटर में मैं बहुत ही शार्प रहता हूँ। और अगर कोई स्पेयर पार्ट चेंज करना हो तो मैं जेन्युइन ही चेंज करता हूँ। सारी चीज़ें मेरी हीरो कंपनी की हैं, और कस्टमर के हिसाब से मैंने गोएट्ज का पिस्टन इस्तेमाल करने का सोचा है। और रही बात और सारी चीज़ों की, तो ये मेरी सारी चीज़ें ठीक है, कोई कमी नहीं है इनमें। और अगर आप कोई भी चीज़ क्लीन करते हैं, जितना ज़्यादा आप क्लीन करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। फिटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम इसके इंजन की बात अगर करें तो आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरह से इसे क्लीन किया है, दोनों तरफ ही। इधर भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सफाई से इसका यहाँ फ़िल्टर होता है वो भी मैंने क्लीन करके लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करें तो सबसे पहले जो करना होता है वो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। हमने इसे भी क्लीन किया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसके टाइमिंग चेन वाले हिस्से से, यानी मैग्नेट वाले हिस्से से। यहाँ इसे कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे इसके ब्लॉक और हेड की तरफ। वीडियो में गाइस बने रहें। तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। गाड़ी भी हम स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। मक्खन जैसी आवाज़ आपको लगेगी कि हाँ किसी ने कोई काम किया है। मेरा काम करने का तरीका एकदम अलग है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो जेन्युइन ही करता हूँ। वीडियो में गाइस बने रहें और फिटिंग का तरीका आप सब सीखते रहें धीरे धीरे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इसके टाइमिंग चेन को चेंज करके, और इस रोलर को यहाँ ऐसे निकाल लेना है। टाइमिंग चेन हमें बहुत ही प्यार से निकल जाती है, ये देखिए। और हमने जो ये टेंशनर पत्ती होती है हमारी एकदम सही, हमें बदलने की इसे ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये वाला ऑयल पंप का गरारी होती है ये भी हमारी ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही काम हुआ था, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें ख़राब नहीं हुई हैं। तो हम टाइमिंग चेन इसमें डालते हैं। टाइमिंग चेन आप देख लीजिए, ये जेन्युइन है, पार्ट नंबर है लिखा हुआ, 135 रुपये MRP है। और इसे हम खोलेंगे। पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है इसकी, और लगाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा है इसका। जब आप किसी भी काम में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। ये हमने लगा लिया है। और कभी कदार क्या होता है, इसको लगाने से पहले हमें नाप लेना होता है। छोटी बड़ी आ सकती हैं, क्योंकि सेम MRP में आपको लीवो का मिल जाएगा और पैसन एक्सप्रो का मिल जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप इसे मिला लें अच्छे से इस तरह से। तो मेरी जो नई है मैं उसे लगाऊंगा। ये इस तरह से लगा लिया है। और ध्यान रहे कि इस ऑयल पंप की गरारी पे ये जो टाइमिंग चेन है वो प्रॉपर बैठनी चाहिए। और उसके बाद में आता है आपका छोटा रोलर, देख लीजिए। MRP आपको दिख जाएगी 72 रुपये, पार्ट नंबर यहाँ है। और इसे खोल लें। याद रहे लिखा वाला जो हिस्सा होता है ये लिखा हुआ है, इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ ये हमने लगा दिया है। अब उसके बाद जो बारी आती है यहाँ इसके टेंशनर रॉड की। ये इसका टेंशनर रॉड है। हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है, ये ख़राब नहीं हुआ, अभी न्यू है, कुछ दिन पहले ही काम हुआ था।
और इसमें जो हम रबर लगाएंगे वो हीरो का जेन्युइन लगाएंगे। ये महंगा थोड़ा सा आता है, लेकिन ये क्या है, जल्दी से ये कटता नहीं है, तो टाइमिंग चेन में आवाज़ नहीं आती है। तो आप इसे यहाँ प्रॉपर लगा लें और छर्रे वाले हिस्से को हमेशा नीचे की तरफ रखें। और इसके साथ में आती है एक स्प्रिंग, ये इस तरह से स्प्रिंग होती है, और कोशिश करें कि स्प्रिंग हमें जेन्युइन ही डालनी है। ये आती है नई स्प्रिंग, मैं इसे ही डालूँगा। और उसके साथ में आता है आपका बोल्ट, ये वाला, इसमें लगता है वाशर लीकेज को रोकने के लिए। और यहाँ पे ये वाशर होता है इस तरह, ये थोड़ा पतले वाशर होते हैं, यहाँ पे इसे लगा लेना है। और स्प्रिंग को यहाँ पे हमें लगा लेना है, ऐसे ये लग गया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयली करना होता है हमें। ऑयली करने से क्या होता है कि ये जाम होने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करना है इस तरह से, और यहाँ नीचे लगा करके देख पा रहे हैं आप, ये चुपचाप यहाँ ऐसे हमें लगा देना है। याद रहे आपका जो वाशर होता है वो इधर उधर ना होने पाए, वरना लीकेज बढ़ जाएगा। वाशर को बोल्ट के साइज में ही रखें, उसके शेप में। 14 नंबर का स्पैनर, आप रिंग स्पैनर यूज़ करें उसे टाइट करने के लिए, और उतना ही टाइट करना है जाके इसमें लीकेज की समस्या ना आए। और बहुत हैवी टाइट नहीं करना है, इससे क्या होता है, यहाँ लीकेज के चांसेस और इसका जो थ्रेड होता है वो थ्रेड ख़राब हो जाता है। अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया है टाइमिंग चेन से रिलेटेड, और ये काफ़ी बेहतरीन है। अब दूसरी बात जो सबसे अहम जानकारी होती है, आप यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट देख पा रहे हैं, इस जगह पे, यहाँ पे इस 8 mm के बोल्ट से अक्सर लीकेज देखने को मिलता है यहाँ पे। तो कोशिश ये रहे कि ये जो वाशर होता है ये वाशर सही से बैठा हो। माय फ्रेंड्स, इसका एक स्पेशल वाशर होता है, देख पा रहे हैं, ये हम इसे एक्स्ट्रा ख़रीदते हैं, इसमें काफ़ी फ़र्क है। और इस 8 mm के बोल्ट में हमें यहाँ इसे लगा देना है इस जगह। ये इसी के शेप का होता है, लीकेज का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें करना क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा से मोबिल को डालें इस जगह पे। यहाँ जब आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसका ईयर जो निकलता है, ईयर निकाल लेना है हमें। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी टाइमिंग चेन में हार्डनेस बनी रहे। यहाँ ईयर निकाला जाता है इससे। यहाँ पे जब ईयर निकल जाए तो इसे बोल्ट को हमें टाइट कर देना है। इस जगह पे आप फिर से इसे टाइट कर दें। ध्यान रहे वाशर एकदम प्रॉपर चिपका रहना चाहिए, बोल्ट के डायमीटर के बराबर। कम ज़्यादा होगा यहाँ से लीकेज आपका बढ़ जाएगा। अब हमने इसे टाइट कर लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप यहाँ से एयर निकाल के इसे नीचे प्रेस करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। जब ये हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ये टाइमिंग चेन को ऊपर की तरफ दबा के रखेगा यहाँ से, इस जगह से। जब टाइमिंग चेन आपकी दबी रहेगी तो होगा क्या, आपकी टाइमिंग चेन से आवाज़ नहीं आएगी। तो काम करने का जो तरीका है मेरा यही है। तो मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ, आप यहाँ देख लें फिर से इस जगह पे। माय फ्रेंड्स, जब यहाँ से एयर निकल जाता है और जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। यहाँ से एयर निकालने के बाद अब ये हार्ड हो गया है। हार्ड होने से होता क्या है कि जब आपकी बाइक स्टार्ट होती है तो ये जो टेंशनर पत्ती है
ये क्या करता है, इसको उठा के रखता है, ये नीचे नहीं आता है, इसलिए हमारे इंजन की आवाज़ जो होती है वो प्रॉपर अच्छी होती है। तो ख़ास करके इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ से एयर निकाल करके हमें टेंशनर जो रॉड है इसको हार्ड कर लेना, जैसे मैंने कर लिया है। तो अब हम इस कवर को लगाएंगे, वीडियो में गाइस बने रहें। ये हमारी प्लेट है, मैग्नेट वाली प्लेट। यहाँ पे एक ऊपर ओरिंग लगती है और यहाँ पे एक आयल सील लगती है। ये हमारी न्यू वाली है। प्यार से इसे यहाँ प्रॉपर बैठा के, किसी हथौड़े या बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब बची ऊपर की ओरिंग हमें प्रॉपर चेक कर लेनी है, कहीं इसमें टूटी तो नहीं है। अच्छे से चेक करके इस ओरिंग को यहाँ पे लगा लेना है। ये लग गई है हमारी ओरिंग। अब छोटा सा एक काम हमेशा कर लिया करें इस मैटर में, इस ओरिंग को थोड़ा से बाहर करके ये इस तरह से क्या करें, घुमा लें आप। तो इससे होगा क्या, ओरिंग में जो ऐंठन होती है लगाने के समय, वो ऐंठन ख़त्म हो जाती है। इससे क्या होता है, जब आप इसे इस तरह से करके यहाँ पे लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी ये जो ओरिंग है वो कटेगी नहीं। लगाने का प्रोसेस सेम है, आप वीडियो देखते रहिए। माय फ्रेंड्स, इस कवर को लगाने से पहले आपको ये 2 ओरिंग लगानी होती है, इसके यहाँ पे और यहाँ पे। ये ओरिंग लगने से क्या होता है, यहाँ से लीकेज का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। लगाने का तरीका है गाइस सेम है जैसा आप लोग करते हैं। माय फ्रेंड्स, हमने लगा लिया है और इस सरफेस को कर लेना है क्लीन। उसके बाद में आपको यहाँ चुपचाप इस कवर को बैठा देना है बहुत ही प्यार से। मुझे किसी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि टेक्निक मुझे पता है। हो गया हमारा। और एक छोटे से होल की इस यहाँ पे होल होता है जहाँ थ्रेड हमारा होता है, इसको मिला लें और इसका आता है एक स्क्रू, यहाँ पे हमें टाइट कर लेना है। हमने इसे प्रॉपर टाइट कर लिया है। अब बचा इसके सेल्फ स्टार्ट का जो सिस्टम होता है हम उसे लगाएंगे। माय फ्रेंड्स, सेल्फ का जो ये 1 वे होता है, 1 वे गियर, इसको लगाने से पहले हमें लगानी होती है एक ऑयल सील, और बहुत ही प्यार से बैठ गया है। और आती है एक इसकी गरारी, इस तरह से ये अंदर की तरफ रहती है। ये इसे अंदर की तरफ रखना है। और याद रहे आपको, यहाँ पे वुडरफ की नहीं लगी होनी चाहिए, जिसे मैग्नेट की बोलते हैं। अगर ये लगी रहती है तो उसमें होता क्या है, ये आयल सील कट जाती है, जिससे लीकेज बंद नहीं होता है। हमारी गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ की है कि मैकेनिक भाई हमारे ऊपर से ही लगा देते हैं, जिससे आयल सील हमारी कट जाती है। अब इसे यहाँ इस तरह से लगा लें, प्यार से लग गया है। यहाँ पे आते हैं 2 इसके एक होल्डर जो चैन को इधर उधर लड़ने से रोकते हैं। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। यहाँ इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में एक आपका ये हो गया। अब इसके बाद आता है 8 mm की स्टॉपर पत्ती। पत्ती का काम क्या होता है, इसे बाहर आने से रोकता है। इस गरारी को यहाँ पे इस तरफ लगा लेना है। ध्यान रहे कि ये वाली जो पिन है, ये स्टॉपर पत्ती इधर नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही सटी होनी चाहिए। अब हम इसे 10 न्यूटन मीटर टॉर्क की मदद से टाइट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसकी बची वुडरफ की हमें लगानी है। इसे बोलते हैं वुडरफ की, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे इसे लगा लेना है। हम इसे पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि इंजन फिट करने में हमें टाइमिंग मिलाने में दिक्कत ना आए। ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम करेंगे मैग्नेट को फिट। माय फ्रेंड्स, आपको याद रहे, इसके अंदर का जो ये सरफेस है, ये जितना ज़्यादा क्लीन होगा आपकी बाइक उतनी ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। आपकी लाइटिंग की क्वालिटी अच्छी रहेगी, चार्जिंग की क्वालिटी अच्छी रहेगी, गाड़ी एक बार में स्टार्ट होगी अगर ये हिस्सा क्लीन हुआ तो। और स्टार्टिंग का जो मैटर है वो यहाँ से होता है। ये वाले हिस्से कहीं पे बेंड नहीं होने चाहिए। ये वाले पे अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, पिकअप कॉइल में लड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। हम अब मैग्नेट को टाइट कर लेते हैं गाइस।
उसके बाद में हम आगे दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। मैंने अपनी इस पैकिंग को प्रॉपर लगा लिया है और लगाने के बाद में यहाँ पे एक रबर होती है, मैंने वो भी लगा लिया है। लगाएंगे रिंग, और तरीका क्या है वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, सबसे बड़ी बात, जब हम रिंग और पिस्टन का काम करवाते हैं तो ब्लॉक के अंदर पिस्टन एकदम फ्री होना चाहिए। आपको याद रहे, अगर पिस्टन आपका जाम रहेगा तो आपकी गाड़ी आवाज़ करेगी। हालांकि आवाज़ 10-15 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। पिस्टन फ्री होना चाहिए। जब आप किसी बाइक में जब सेट डालते हैं ब्लॉक किट के साथ में, तो उस बाइक में आप देखते होंगे कि उसमें जो पिस्टन होता है वो फ्री होता है, और मेरे केस में फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पिस्टन जेन्युइन गोइड्स का है, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर भाई हैं उनका काम अच्छा करके दें। मैं खरादी को हमेशा 20 रुपये अपनी तरफ से ज़्यादा देता हूं ताकि वो मुझे अच्छा काम करके दें। और पिस्टन मेरा पूरी तरह से फ्री है, ये देख पा रहे हैं, एकदम फ्री। तो गाइज, अब इसमें करेंगे हम रिंग की फिटिंग, और वीडियो में आप गाइज बने रहें। माय फ्रेंड्स, मैंने रिंग को पिस्टन में लगा लिया है। 50 नंबर का मेरा पिस्टन है, और T1 आप कॉर्नर पे देख लीजिए, यहाँ इसकी सेटिंग ये है, और R1 की सेटिंग यहाँ है, आप देख पा रहे हैं। क्लोज करके मैं दिखा दूँ ये, और टॉप 2 की हमारी ये है, और जो जाली वाली होती है ये इनके जस्ट नीचे है, यहाँ लगी हुई है। आप यहाँ इसे इस तरह से देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। जो जैसी सेटिंग है वो मैंने आपको दिखा दी, और इस सेटिंग ने मुझे वो काफ़ी सम्मान दिलाया है। 3-3 साल 4-4 साल मेरा इंजन नहीं खुलता है इस सेटिंग से। बाकी मैं बहुत सारी सेटिंग जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए द बेस्ट यही है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी एक बार ये ट्रिक आजमाना चाहिए। चलिए, मैं इसे बाइक में लगा लेता हूँ, इसके कनेक्टिंग रॉड में, फिर आगे बढ़ते हैं। माय फ्रेंड्स, मैंने अपने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में इंस्टॉल कर लिया है। और एक बात का ख्याल रखें, जो ये सेटिंग होती है, कभी कभार क्या होता है, पिस्टन लगाने पर या इसके जो ये लॉक होता है ये लगाने पर ये इधर उधर हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये इधर उधर ना होने पाए। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जल्दी धुआं दे सकती है, और आपकी गाड़ी में यानी जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है धुआं से रिलेटेड। तो दोनों साइड से मेरा क्लियर है। अब मैं इसमें लगाऊंगा ब्लॉक को। गाइज़, मैं अकेले हूँ, तो इसलिए ब्लॉक लगाने के बाद में ही आपको सीधा दिखा पाऊँगा। वीडियो में गाइज़ बने रहें। मैंने इसे प्रॉपर सेट कर लिया है, और बचा है इसका हेड। यहाँ पे लगानी है एक बड़ी वाली रोलर, और लगाने का तरीका भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इजीली लगा सकते हैं। और उस रोलर का जो प्राइस है, आप यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका पार्ट नंबर MRP 90 रुपये। अब हम इसे लगा लेते हैं। ये रोलर है, हमने पैकिंग से भी निकाला है, और जो ये लिखा वाला हिस्सा हीरो दिख रहा है आपको, इसे रखना है हमें बाहर की तरफ, और इसका ये वाला बोल्ट होता है। सबसे पहले इसे बाहर चेक कर ले, इसके अंदर ये फ्री होना चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वाशर प्रॉपर होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं वाशर मेरा ठीक है। अब हम बहुत प्यार से इसे यहाँ लगाएंगे, और याद रहे लिखा वाला हिस्सा हमें बाहर की तरफ रखना है। एक ही बार में मेरा लग गया है, और अब करना है इसके बोल्ट को टाइट। दस mm के सॉकेट से, और हमने टाइट इसे कर दिया है। यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, कवर लगाना बाकी रह गया है। अब आते हैं इसके हेड की तरफ। अब हेड तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा गाइस, क्योंकि मैं हूँ अकेला और कोई लड़का आज आया नहीं है। तो हेड को मैं फिट कर लूँगा, फिट करने के बाद में वो दिखाऊँगा। हेड को फिट करने का तरीका सेम है जैसे आप करते हैं।
हेड में 3 बोल्ट लगा लिए हैं और जो सबसे नीचे वाला है राइट में कॉर्नर वाला, उसमें पीतल का एक वाशर लगता है, आप देख पा रहे हैं, सॉरी तांबे का है ये। और इस तांबे वाले वाशर को पंप की साइड में हमें रखना होता है। आप यहाँ ऐसे ऐसे लगा लें और ऊपर से क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको टाइट करना है। उसके बाद में आपका ये वाला होता है, मेरे पास एलेंकी वाला नहीं था माय फ्रेंड्स, तो मैंने ये वाला लगा दिया है क्योंकि ये इसमें पहले से ही लगा हुआ था। उसके बाद में ये और उसके बाद में ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। और पैकिंग जो लगानी होती है वो डिलक्स के नाम से ही लगाएं, क्योंकि डिलक्स वाली पैकिंग मोटी होती है। ज़्यादा पतली रहेगी तो क्या होगा कि पिस्टन जो है वो वॉल में टच होगा तो कट 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 की आवाज़ आएगी, जो सुनने में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो जैसी गाड़ी हो उसका वैसा पैकिंग लगाएं आप। मैं इसे अब टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद में हम इसके क्लच की तरफ आएंगे और उसकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर बताएंगे। उसके बाद में हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। क्लच की फुल असेंबली को हम लगाएंगे, फिट करेंगे और इसमें हमने डालना है एक प्राइमरी गियर। MRP आप देख सकते हैं 290 रुपये MRP है। पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। मैं इसकी करूँगा अनबॉक्सिंग। प्राइमरी गियर डालने से क्या होता है, इंजन का जो साउंड होता है वो बेस्ट हो जाता है। इसे सबसे पहले लगाना होता है। उसके बाद में आती है हाउजिंग। ये आप देख पा रहे हैं हाउजिंग हमारी ख़राब हो गई थी, या दांतें पड़ गए हैं, ये देखिए। इससे क्या होता है, गियर फंस रहे थे तो हमने इसे चेंज करवाया है। और हम इसमें लगवाए हैं स्प्लेंडर प्लस वाला ओल्ड का, ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम इसके करेंगे फिटिंग। वीडियो में गाइस बने रहें। क्लीन हमने पहले ही कर लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे ऑयली कर लें इस जगह और उसके बाद में इसे लगा लें। यहाँ कोई टाइमिंग नहीं होती है माय फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ होता है पतला वाशर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पतला वाशर है, ये कट के साथ बना रहता है। ये हमने लगा दिया है और उसके बाद में हमें करना है इसमें क्लच की फिटिंग। हमारी हाउजिंग अभी चलने लायक थे तो हमने चेंज नहीं किया है। और हमारा जो सेंटर होता है ये भी प्रॉपर ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई कमी नहीं थी। तो जो हम क्लच लगाने वाले हैं इसमें FCC कंपनी की जेन्युइन लगाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं। और प्रेशर प्लेट हमारी ठीक थी तो हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, इसे ऐसे ही फिट करेंगे। फिट करने का तरीका गाइस सेम है। और इसमें जो थोड़ा सा ऑयली करना पड़ता है ताकि किक मारते समय जब गाड़ी नया इंजन बनाते हैं तब हमें दिक्कत ना हो, हमारे क्लच प्लेट रगड़ के ना चले। और इसे पहले कर लेना है ऑयली। मैं अपने केस में पहले वही करूँगा इस तरह से। और यहाँ क्लच में जो नंबर होता है आप देख पा रहे हैं, इसे बाहर रखना है। और उसके बाद में फिर से हमें ऑयली करना है, ऐसे ही पूरा क्लियर करके। और जो इसकी प्रेशर प्लेट होती है, जो शार्प वाला हिस्सा होता है, इसे हमें अंदर की तरफ रखना होता है। अंदर बोले तो इस तरह से ये हमने लगाया। ऐसे ही हमें पूरी फिटिंग कर लेनी है। मैं फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर लगा के दिखाता हूँ। माय फ्रेंड, जब इस तरह से आप इसे फिट कर ले तो यहाँ पे एक लगता है वाशर, जिसे कट वाशर बोलते हैं। और उस वाशर को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कट वाशर का ये कैप है और ये कट वाशर है। इसे लगाना बहुत ही इजी है। जो फ्लैट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा, उभरा वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। साइड बाय साइड लगाना रहता है, ऊपर नीचे रखेंगे तो गिर जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से गाइज हमने इस वॉशर को लगा लिया है। अब करेंगे इसके असेंबली जो क्लच की होती है फिट इसके अंदर। और सबसे इजी होने के लिए हमें दो यहाँ पे एक 8 mm के बोल्ट लगा लेने हैं ताकि इसे लगाने में इजी रहे। और तरीका सेम ही है और यहाँ पे ये बैठा हुआ है, याद रहे।
ये गाइस हमारा परफेक्ट हो गया है, हमने इसे लगा लिया है। अब इसमें करेंगे हम बोल्ट की टाइटनिंग करने के बाद में ये इसका बोल्ट होता है, सॉरी नट होता है ये, और ये इसका वाशर होता है जो अंदर की तरफ गहरा वाला होता है, उसे अंदर की तरफ यूँ रखते हैं इस तरह से, और इस नट को हम क्लॉकवाइज ही टाइट करेंगे स्पेशल टूल्स की मदद से। गाइज मेरे यहाँ हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होता है बिल्कुल भी। और आप इस तरह लगाने के बाद में ये प्ले ज़रूर चेक कर लें, ये प्ले होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपकी जो बाइक रहेगी प्ले नहीं रहेगा। क्लच सब कुछ करने के बाद में जब आप क्लच दबाएंगे गियर लगाने के लिए तो क्लच दबेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ख्याल रखें, ये प्ले होना ही चाहिए। अब हम इस बोल्ट को कर लेते हैं टाइट और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये गाइज हमारा हो गया है टाइट करने के बाद में भी आपको ये प्ले चेक करना है। अब हम करेंगे इसमें स्प्रिंग और इसके प्लेट को इंस्टॉलेशन। स्प्रिंग हमने चेक कर ली है, प्रॉपर है, दबी नहीं है ज़्यादा। अब इसे 1 बाय 1 करके यहाँ लगा लेना है। और टाइट करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये प्रॉपर बराबर में टाइट होनी चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि जब आप इसे टाइट करेंगे तो क्या होगा कि ये इसकी प्लेट जो है ये वाली ये टूट जाएगी। तो इस बात का आप प्रॉपर ख्याल रखें। फाइनली माय फ्रेंड्स मैंने इसे भी टाइट कर लिया है। अब आते हैं इसके, ये जो कटोरा होता है इसमें मोबिल फिल रहता है ताकि क्लच प्लेट ख़राब ना हो, देख पा रहे हैं। अब हम इसे भी लगा लेते हैं। 8 mm की, किसी में 8 mm बोल्ट लगा होता है, किसी में 10 mm। इसके बोल्ट की लंबाई होती है 1 इंच। हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करेंगे इसके बैलेंसर को टाइट। बैलेंसर हमारा देख लीजिए कितना क्लीन है और इसे लगाने का सेम प्रोसेस है। बैलेंसर को हमने अब लगा लिया है। इसमें जो ये नट आता है ये बड़ा होता है और इस वाशर को जो ये उभरा वाला हिस्सा है उसे बाहर रखना है ये इस तरह से। और इसमें जो प्लेन वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ रहेगा। यहाँ इस नट को भी हम टाइट कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माय फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। अब इसकी आती है बेयरिंग की बारी। ये क्लच की यहाँ बेयरिंग लगती है और इसका MRP 92 रुपये है। नंबर इसका है, मैं आपको खोल के दिखा दूँ, उसमें लिखा रहता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बेयरिंग है। नंबर आप देख पा रहे होंगे। सही में कैमरा सही नहीं है गए, लेकिन मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ। नंबर है 6001। इसे यहाँ पे इस तरीके लगा लेना है और ये पूरी तरह अंदर बैठता है लेवल के साथ में। ये प्रॉपर बैठ गया है। इस बेयरिंग को बदलने का मतलब ये होता है कि गाड़ी इसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है मगर हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप कोई भी काम करें तो सोच समझ के करें ताकि ना आपको दिक्कत हो ना किसी कस्टमर को। तो अब हम लगाएंगे इसके कवर को। कवर लगाना आसान है गाइस। हमने फाइनली अपनी बाइक को रेडी कर लिया है और काफ़ी अच्छा काम इसमें हुआ है। अब हम इसे सिर्फ हाफ सेल्फ में इसे स्टार्ट करके दिखाएंगे और आपको साउंड सुनाएंगे। ये देखिए मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया है, फिर से आप देख लीजिए। ये बटन है, देख पा रहे हैं आप। इतनी अच्छी स्टार्टिंग और साउंड सुन लीजिए। टाइपिड की आवाज़ आपको बहुत बारीक सुनाई दे रही होगी। हमने उसे लूज करके रखा है। टाइट कर देंगे तो क्या होता है कि वाल्व इसका कट जाएगा, जिसमें कंप्रेसर की प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी और ये जो किक है वो फ्री हो जाएगी। तो आपने गाइज आवाज़ सुना, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। थोड़ा रेस करके हम आपको दिखाते हैं। सुन पा रहे हैं आप, एक नंबर बाइक बनी है हमारी। फिर से हम आपको स्टार्टिंग दिखा देते हैं। ये हमने सेल्फ दबाया, गाड़ी न्यूट्रल है। ये देखिए बहुत प्यार से हुई है। हाफ सेल्फ में एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत हमें नहीं हुई। गाइज अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।